Hello बच्चों, let's read this question and the question says that ABCD is a rhombus such that angle ACB is equal to 40 degree, then angle ADB is, now let's see the options. Option A 40 degree, option B 45 degree, option C 50 degree and option D 60 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ABCD एक रोम्बस है जहाँ पर एंगल ACB 40 डिग्री है, तो हमें बताना है कि एंगल ADB क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है कि जो डायगनल्स होती हैं, डायगनल्स वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं वो एक दूसरे को। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक रोम्बस है, यहाँ पर ये एक रोम्बस है, तो इसे हम मान लेंगे यहाँ पर ये ए बी सी और डी। इसमें हमारे पास यहाँ पर ए सी और बी डी क्या हैं, डायगनल्स हैं। तो दो डायगनल्स हैं यहाँ पर ये हमारी, और ये बाइसेक्ट किस एंगल पर करेंगी, 90 डिग्री पर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम ओ मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल बी ओ सी जो है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर हम कहें कि बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। तो यहाँ से अब हमारे पास, अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है हमारे पास ये क्या है, 40 डिग्री। तो अगर हम ट्रायंगल बी ओ सी लें यहाँ पर, ओ बी सी एक्चुअली, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो इसमें हमारे पास जो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास जो एंगल्स का सम होता है, एंगल्स सम जो होता है, एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल में, वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री इन ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो एंगल बी ओ सी क्या है हमारे पास, तो बी ओ सी है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ सी बी अगर हम देखें तो ओ सी बी क्या है हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री, प्लस एंगल ओ बी सी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ओ बी सी, और इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से आएगा एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल ओ बी सी क्या आ गया, 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो 50 डिग्री है हमारे पास, और हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो लाइंस होती हैं रोम्बस में, अपोजिट साइड्स जो होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, पैरेलल। तो अगर रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो हमारे पास ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से सी डी के। और हमारे पास यहाँ पर बी डी क्या है, बी डी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ट्रांसवर्सल है, बी डी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। और हम जानते हैं कि जब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और बी डी ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास एंगल ए डी बी जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के, डी बी सी के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास, तो ये इक्वल होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर एंगल डी बी सी जो है हमारे पास, अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो एंगल डी बी सी हमारे पास ये जो है ये इक्वल है बेसिकली एंगल ओ बी सी के। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, दोनों एंगल सेम है यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, 50 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे कि एंगल ए डी बी हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगल डी बी सी के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास 50 डिग्री आएगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, 50 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।